गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज सर। आज हम लोग अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या होता है, या हम इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहते हैं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी यानी एक छनन का सिद्धांत। फिल्ट्रेशन थियरी, छनन का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत, या हम इसको प्राच्य तथा पाश्चात्य विवाद भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। ठीक है, इसके पहले हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, या 1813 के जो चार्टर एक्ट में धारा 43 में जो संशोधन करने की बात आई थी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत, है ना, उन्होंने जो अपनी शिक्षा नीति में अंग्रेजी के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं, अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा प्रबल बल दिया था उन्होंने, और उन्होंने ही ये अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का भी जन्म दिया था। इसके भी जन्मदाता हम मैकाले को ही मानते हैं। मैकाले ही इस विधि का जन्म दिया था, यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न किया था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद होता क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं यहीं से, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद से। गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समय कम है। हम अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, जिसको छननीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न क्यों हुआ, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ, इसका प्रमुख कारण लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले को इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जो शिक्षा नीति दी थी, यानी लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति में उन्होंने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में एक खाई उत्पन्न की थी, एक गड्ढा उत्पन्न किया था। वही विवाद का एक जड़ था। क्यों? क्योंकि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसमें उन्होंने उच्च वर्ग को शिक्षा देने की अनुशंसा की थी कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दिया जाए, और उच्च वर्ग से धीरे धीरे छन छन कर, यानी बूंद बूंद होकर वह निम्न वर्ग तक, यानी जनसाधारण तक पहुंचे। जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका जो पक्ष था वह केवल उच्च वर्ग के संपन्न लोगों के लिए था, कि उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को ही शिक्षा प्रदान किया जाए, शिक्षा दिया जाए। और वही एक प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ, यानी एक विवाद उत्पन्न हुआ अपने प्राचीन भारतीयों के और पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता के लोगों के बीच। एक असंतोष उत्पन्न हुआ। जो विवाद का कारण था वह उनकी शिक्षा नीति, क्योंकि उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा था कि हमारी जो शिक्षा नीति होगी, हम अपनी शिक्षा नीति यानी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को ही देना चाहते हैं, और ये उच्च वर्ग के संपन्न लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो उनसे बूंद बूंद होकर वह जनसाधारण को पहुंचेगी। इसके कई कारण थे। ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था, या छन्नीकरण का जो सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी जो बनाई गई, लागू हुई या उत्पन्न हुई, उसके कारण के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कारण क्या थे। देखिए, कारण स्पष्ट है यहाँ पे। प्लीज़ सभी लोग इसको कॉपी पर नोट करते जाएं, क्योंकि डिस्प्ले हो सकता है स्पष्ट ना दिखे या ना दिख रहा हो, तो प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पर नोट करते जाएं। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ और वीडियो भी बहुत छोटा बना रहा हूँ। कारण इसके जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसका कारण क्या था? भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को, यानी भारत जैसे देश को, जो विशाल जनसंख्या वाला देश है, उसके जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करने के लिए कंपनी के पास धन नहीं था। इन्होंने एक कारण दिखाया कि हमारे पास, यानी कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को शिक्षा दे सके।
इसीलिए वह उच्च वर्ग के कुछ संपन्न लोगों को ही शिक्षा देना चाहते थे। ठीक, दूसरा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि भविष्य में जनसाधारण को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व उच्च वर्ग के लोगों को ही होगा। यानी अब देखिए, इनका मानना था कि जो भविष्य में जो जनसाधारण को शिक्षा दिया जाएगा, जब हमारे पास हमारी आर्थिक स्थितियां सही हो जाएंगी, जब हम जनसाधारण को शिक्षा देंगे तो वह शिक्षा देने का काम यही उच्च वर्ग ही करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी जो शासन प्रशासन है उसकी बात की जा रही है कि शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को उच्च शिक्षित व्यक्ति की जरूरत है। यानी यदि जो हमारी कंपनी जो शासन कर रही है देश में शासन करने के लिए, यानी शासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए हमें उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों की ही जरूरत है। यही उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति जो होंगे वह शासन को बनाए रखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट हो सकता है आपको ना दिखे। विज्ञान, अंग्रेजी तथा एवं पाश्चात्य विचारों की शिक्षा। विज्ञान, अंग्रेजी एवं पाश्चात्य विचारों की शिक्षा उच्च वर्ग को देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सकता है। इनका मानना था कि विज्ञान, अंग्रेजी और पाश्चात्य विचारों की जो शिक्षा है वह यदि हम उच्च वर्ग को देते हैं तो उच्च वर्ग को देने के बाद जनसाधारण उससे प्रभावित हो जाएगा। देखिए, ये कारण रखे थे इन्होंने, यही 4 पॉइंट जो इनके थे, यही प्रमुख कारण था इनके प्राच्य और पाश्चात्य विवाद उत्पन्न होने का। यानी भारतीयों और विदेशों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जो झगड़ा उत्पन्न हुआ था, उसका यही कारण था। और अब देखिए, एक जो भारतीय शिक्षा को निस्यंदन सिद्धांत ने एक निश्चित दिशा प्रदान की थी। ठीक, अंग्रेजों की उच्च शिक्षा प्रगति भारत में तेज हो गई, परंतु जिस उद्देश्य से सिद्धांत को अपनाया गया था उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। यानी जिस उद्देश्य से ये निस्यंदन सिद्धांत, छन्नीकरण का सिद्धांत अपनाया गया था उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, इसके बाद एक ये जो जनसाधारण, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में ये पूछता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद पूछ ले या छन्नीकरण का सिद्धांत पूछ ले या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी यानी अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत पूछ ले, तो आप ये हमेशा जानिए कि ये सिद्धांत 4 कारणों को लेकर उत्पन्न हुआ था। यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो खाई उत्पन्न की गई थी मैकाले के द्वारा, उसी खाई के आधार पर यह विवाद उत्पन्न हुआ और जिसे छन्नीकरण का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही, यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे हमारा जो वीडियो होगा वो वुड का घोषणा पत्र होगा, यानी वुड डिस्पैच होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।